हाय 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 एवरीवन, मेरा नाम है हर्षिम शाह। चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज होने वाले लेक्चर नंबर 13 किसका मतलब केमिकल बॉन्डिंग का, इसको बेसिक्स लेके एडवांस तक पढ़ने वाले हैं। हर चीज डिटेल पढ़ेंगे, सारा जी सिलेबस, सारा जी एडवांस सिलेबस, सारा जी क्वेश्चन, सारा जी एडवांस क्वेश्चन, सारे के सारे पीवाईक्यू जेई एडवांस लेवल के। हाँ, एकदम कट्टर एडवांस सेशन होने वाला है। और हाँ, आपको बता दूं कि क्या आता है क्या नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बेसिक से सब कुछ एडवांस तक होगा और सारी की सारी चीजें डिटेल में कवर होंगी। आपको एडवांस की थ्योरी इतना क्रश करके पढ़ाने वाला हूँ, इतना क्रश करके मैं पढ़ाता हूँ कि आपको एडवांस के क्वेश्चन क्लास में सॉल्व होते हुए दिखेंगे भी, और पीस ऑफ केक लगने लगेंगे। समझ रहे हो ना, पीस ऑफ केक इतनी आसानी से मैं सॉल्व करा दूंगा एडवांस की थ्योरी को। मीन्स एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे आसान तरीके से। और मानो या मत मानो, मेरा जो कंटेंट है वो केमिस्ट्री की तरफ से AIR अंडर 10 के लिए है, ठीक है ना। मैं मतलब कि ये नॉर्मल बात है, आप कंटेंट देखना तो वो बोल सकते हो, ऐसे जज मत करना प्लीज, कंटेंट को जरूर देखना। और भी बात रही कि हम पढ़ क्या रहे थे, मैंने कहा कि हम पढ़ रहे थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है भैया। अब देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना काफी बिखरा सारा टॉपिक है। क्या मतलब भैया, मैंने कहा कि यार पूरी केमिस्ट्री में चाहे बात करें हम फिजिकल केमिस्ट्री की, चाहे बात करें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, चाहे बात करें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब में आ जाता है। सब में कुछ अलग अलग केसेस है, सब में कुछ अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, सब में कुछ अलग अलग बातें हैं, सब में कुछ अलग अलग एप्लीकेशन है किसकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाँ, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो टॉपिक है वो हमारा सिर्फ कह के किसमें आता है, केमिकल बॉन्डिंग में मेनली आता है। तो मैंने कहा कि यार बात ये है ना कि मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन जितने भी पूरी केमिस्ट्री में फैले हुए हैं, मैं एक जगह पढ़ा ही रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग में, तो सारा चीज यही करा दूं ना। हाँ, वही चीज मैं कराने वाला हूँ, और वही चीज मैं पिछले लेक्चर में कराई थी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर चुका था, और काफी कुछ अच्छे से डिटेल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हम पढ़ चुके थे। हाँ या ना? हाँ भैया। और काफी कुछ पढ़ने के बाद मिस बात हमने ये देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है भैया। ये कोई एग्जिस्टिंग कोई बॉन्ड नहीं है भैया, ये कोई एग्जिस्टिंग बॉन्ड नहीं है ये भैया, ये एक फोर्स है। मैंने कहा किस टाइप का फोर्स भैया, ये एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। मैंने कहा कैसे भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है भैया, फिजिक्स में पढ़ते हैं, वो किसी दो चार्जेस के बीच में होता है। हाँ, तो उसी तरीके से भैया, अगर किसी दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में अगर हाइड्रोजन है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है, उसी फोर्स की वजह से भैया एक बॉन्ड का ओरिजिन होता है, जिस बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड ना। अरे हाँ कि ना? हाँ भैया। और इसका सारे कुछ बातें और हमने पढ़ी थी, काफी डिटेल में पढ़ी थी, और आपको बता दिया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा कंप्लीट हो गया है। लेकिन फैला पूरी केमिस्ट्री में है। अब हम इसको 15 या 20 क्वेश्चन के थ्रू, यानी कि 15-20 कॉन्सेप्ट जो हैं पूरी केमिस्ट्री के हैं, मैं उसको 15-20 क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगा ना। हाँ, तो पहला क्वेश्चन शायद लास्ट में जो मैंने कराया था, स्टार्टिंग कर चुका था। जो क्वेश्चन ये था कि विच गिव मोर प्रोटॉन, यानी कि इनमें से मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में, ये हमारे लास्ट क्लास का स्लाइड है, कि मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड में कौन सा हमें ज्यादा प्रोटॉन देता है, यानी कि कौन सा हमें सबसे ज्यादा H+ दे सकता है। ये देगा या ये देगा। लास्ट क्वेश्चन यही था ना। हाँ, ये भी अच्छे लेवल का सवाल है भाई। पूरी केमिस्ट्री में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले सवाल है ना, काफी दिमागदार वाले हैं। लेकिन हाँ, लास्ट में सबका रीजन यही है कि भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग वजह से हो रहा है। मैं समझा दूंगा, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो डरने और घबराने की बात नहीं है। कहां से तुमने क्या पढ़ा, कहां से कुछ क्या पढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ध्यान से सुनना। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा था, मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड में भैया, कि ये मैलिक एसिड का हो गया, हाँ फ्यूमेरिक एसिड। भैया दोनों आइसोमर है। मैंने कहा क्या मतलब भैया, दोनों आइसोमर है, इसका मतलब ये है भैया कि दोनों का फॉर्मूला तो सेम है भैया। हाँ, तो इनमें से हमें जज करना हो तो कौन सा सबसे ज्यादा H+ दे सकता है, वो कैसे करेंगे। मैंने कहा बात ये है ना कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH जो है, C डबल OH जो है, हाँ, यहाँ पे एक साइड में है, यहाँ पे उसमें है, यानी कि ये सिस है, ये ट्रांस वाला है। अब इस सिस ट्रांस ये ऑर्गेनिक का है, पर मैंने बता दिया कि सेम साइड में होते हैं सिस बोलते हैं, अपोजिट साइड में होते हैं तो उसे ट्रांस बोलते हैं, ठीक है। बात ये आई ना, जब यहाँ पे बात आई, जब हम यहाँ से मान लो हमें पहले पहले कंडीशन ये थी कि मैंने एक OH में एक H+ निकाला। जब मैंने यहाँ से एक H+ निकाला बाबू, तब जब एक H+ निकाला तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया था। ये मैंने समझाया था किस तरीके से हुआ था, मैंने अच्छे से बताया था बॉन्डिंग वॉन्डिंग। आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये लेक्चर पूरा डिपेंड करेगा वहाँ पे, क्योंकि मैंने बेसिक पढ़ाए थे ना वहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला था। हाँ, लेकिन बाबू यहाँ पे जब मैंने OH निकाला था, यहाँ से H मैंने निकाला था, OH में से H निकलेगा ना बाबू। हाँ भैया, अब यहाँ से जब मैंने H निकाला था, यहाँ पे तो O नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। हाँ, तो ये रिएक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड वाला जो है बहुत ज्यादा स्टेबल है, और जितना स्टेबल होगा उतना रिएक्शन आगे बढ़ेगा, उतनी तेजी से H+ निकलेगा। हाँ, तो अगर पहला जो कि हम फिजिकल केमिस्ट्री के टर्म में बात करें, जो हमारा pKa1 होता है, अगर हम pKa1 की बात करें H+ डोनेशन इन फर्स्ट टर्म में, तो ये हमारा जीत जाता है, यानी कि इसका ज्यादा होता है, मैलिक एसिड का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फ्यूमेरिक एसिड में। बात सही है नहीं सही है? हाँ भी सही है। लेकिन हमने ये भी समझाया था कि जब हम बात करते हैं pKa2 की, यानी कि जब सेकंड H+ निकालने की बात आती है, तो कौन जीत जाता है भैया, ये जीत जाता है फ्यूमेरिक एसिड। यानी कि भैया पहले कंडीशन में, पहले केस में ये जीता, लेकिन जब दूसरी पारी आई H+ देने की, तो ये जीत जाता है भैया। क्यों? मैंने कहा इसके पास OH है। हाँ, इसके पास क्या OH है? नहीं भैया, अब इसके पास OH नहीं बचा है, पर इसके पास OH है, इसी वजह से pKa2 इसका ज्यादा हो जाता है।
अरे हाँ कि ना? हाँ भैया। तो पहला सवाल इस तरीके से मैंने एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, ये फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मिक्स है ना। हाँ, तो मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री से उठाया था। अरे हाँ कि ना? हाँ, मतलब कि कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, एप्लीकेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट कहाँ से था? फिजिकल केमिस्ट्री से। अब ऐसे ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट और हैं, 15 कॉन्सेप्ट होंगे, वो सारे क्लियर कर दूंगा अच्छे से डिटेल में, पूरी केमिस्ट्री का यहीं एक जगह में पढ़ा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं ना बाबू, है ना। हाँ, तो भाई अगला सवाल लिखो, क्वेश्चन फॉर्म में कर रहे हैं ना। हाँ, हैशटैग नंबर 2 लिखो, क्वेश्चन लिखो आप जल्दी जल्दी। हाँ, लिखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, नहीं ऐसे लिखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्वेश्चन क्या है? हैशटैग जो 2 डालना है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन के फॉर्म में करा रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ऑर्थो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, क्या मैंने कहा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, हाँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये था क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि मीन्स क्वेश्चन के फॉर्म में करा रहा हूँ, यानी कि ये है, मतलब ये है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल। व्हाई? व्हाई? क्यों? अब बात ये आती है कि ये मैंने समझा दिया है, कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन आप देखो समझने का तरीका देखो। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या होता है भैया? कुछ ऑर्थो क्या होता है भैया? फिनॉल ऐसे बन गया, और नाइट्रो जो है नाइट्रोफिनॉल। हाँ भैया, ऐसे बन जाएगा कुछ। हाँ भैया, ऐसे हो जाएगा। तो मैंने कहा ये तो क्या है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनता किसके बीच में भैया? दो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, तो इनके बीच में क्या बन जाता है? इनके बीच में भैया बन जाता है क्या? इनके बीच में क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। और बताए बाबू, ये सेल्फ लिंकिंग है, यानी कि यहाँ पे चिलेशन का प्रोसेस हो रहा है। इसको हम, इस रिंग को क्या बोलते हैं? ये जो हमारा रिंग बाबू, हाँ, इस रिंग को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं चिलेट रिंग बोलते हैं। ये मैंने पढ़ाया था। इस रिंग को क्या बोलते हैं? चिलेट रिंग बोलते हैं। और ये खुद में ही एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, विद इन द मॉलिक्यूल ये बॉन्ड बनता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ भी बोलते हैं, यही होता है। तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल है। हाँ, लेकिन बाबू अगर बात करते हैं हम पैरा नाइट्रोफिनॉल में, इसमें 2 मॉलिक्यूल आ जाते हैं ना। ये फिगर तो मैंने बनवाया था शायद पिछले लेक्चर में। यहाँ पे अगर OH बना दूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा फिगर, फिगर हाँ, कुछ ऐसा बन जाएगा। हाँ भैया, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बीच में, यहाँ पे एक वो बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ बनेगा। हाँ, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने, ठीक है भैया। बात ये आती है बाबू, ये 2 मॉलिक्यूल के बीच में। हाँ, तो यहाँ पे क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि हमें इसे इवेपोरेट कराना, यानी कि हमें इसे वेपर के फॉर्म में कराना है किसी टेम्परेचर पे। हाँ, जो टेम्परेचर होगा उसी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। हाँ, यानी कि इसे भाप बना के उड़ाना है। हाँ भैया, तो भाप बनाना मतलब एक मॉलिक्यूल है, ये 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमें 2 बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये करेगा। हाँ, यहाँ पे हमें एक ही मॉलिक्यूल, हमें कोई ऐसा बॉन्ड तोड़ना नहीं पड़ेगा, यही है, आराम से टूट जाएगा। यानी कि इसको आसान है ऊपर ले जाना, इसको बहुत थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड पड़ रहे हैं और दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड पड़ रहे हैं। हाँ, आसान किसको है भैया? इसको है। इसको कम टेम्परेचर देने पड़ेगा, तो इसका कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बाबू कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ, इसीलिए कहा गया है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लेस देन होता है किसके साथ? पैरा नाइट्रोफिनॉल के साथ। हाँ, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? यहाँ पे चिलेशन प्रोसेस हो रहा है बाबू, ये भी मैंने बताया था। यहाँ पे एक चिलेशन प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पे एसोसिएशन प्रोसेस हो रहा है ना। हाँ भैया, ये क्लियर किया था कि नहीं क्लियर किया? हाँ भैया, क्लियर किया था। अब ऐसे मैं समझा रहा हूँ, आपको मजा भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो मेरी कहानी सुनो। जो मेरे सर है, हाँ, वो मुझे पढ़ा रहे हैं और वो मुझे समझा रहे हैं, हर एक चीज़ मैं उनसे समझ समझ के आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। इससे अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा जाएगा कहानी के फॉर्म में, स्टोरी फॉर्म में समझाना, लेकिन ठीक है, तुम लोग इसे नोट करो, समझो इसे, ठीक है ना, नोट करो। ठीक है, हाँ, अभी सीरीज कर दे। हाँ, अगला क्वेश्चन बाबू लिखना, लिखो अगला क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF। अब ये इनऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट आ गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
HF is higher among halogen acids, halogen acids. Why? बताओ बताओ कैसे भैया? मैंने कहा क्या ये HF है? हाँ भैया। देखो बात ये है ना, ये क्या हेलोजन एसिड्स है, यानी कि हेलोजन रहेगा और उसके साथ एसिड रहेगा, तो ये HF क्या है? एसिड, हेलोजन एसिड। HCl क्या है? हेलोजन एसिड है बाबू। ये HBr क्या है? हेलोजन एसिड। HI क्या है? हेलोजन एसिड है। बात ये है कि बोला गया है कि ये बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, ये HF जो होता है, ये क्यों ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बॉइलिंग पॉइंट, मींस एज कम्पेयर टू अदर के ना, इन सब के कंपेयर में इसका क्या बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है? बात बताओ, बताओ, दिमाग लगाओ, मैंने पढ़ाया है, दिमाग लगाओ। अगर देखो मैं इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखूँ ना, कुछ ऐसा हो जाएगा कि HF का ज़्यादा होता है, देन आ जाएगा HI का, हाँ, देन आ जाएगा HBr का, हाँ, देन आ जाएगा HCl का। मेरी बात सुनो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मानते हैं। HI का हमारा क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था बाबू कि हेलोजन एसिड का मीन्स HF का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है? बाबू बात ये ना कि यहाँ पे ना जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना बाबू, हाँ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल के, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। हाँ, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बाबू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के ना। ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और ये बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मॉलिक्यूलर मास के प्रोपोर्शनल होता है। बस बात करते हैं ना, ये HF है, हाँ, इनके बीच में जो फ्लोरीन है बाबू बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो फ्लोरीन है बाबू ये एज कम्पेयर टू इन सब की बात करें, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, पर बात ये है ना कि जो फ्लोरीन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। अच्छा, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, हाँ। और जो HF है बाबू, यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। मेन बात तो ये है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इन सब के, क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ। तो अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो इनका बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तब जाके इनके बॉइलिंग पॉइंट इसी वजह से ज्यादा होता है, हाइयर होता है एमंग ऑल दीज। समझ रहे हो ना? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक लाइन में समझ लो, ठीक है ना? हाँ, ठीक है, बस इतना ही है इसमें। ठीक है ना? हाँ, फिर अगला देखो, अब इसको मैं रेज कर रहा हूं। अगला क्या है? अगला अच्छा है, वाई आइस फ्लोट ऑन अ वाटर। पानी के ऊपर आइस जो होता है वो फ्लोट क्यों करता है? पानी के ऊपर जो आइस होता है वो फ्लोट क्यों करता है? पानी के ऊपर जो आइस होता है वो फ्लोट क्यों करता है? बताओ, पानी के ऊपर जो आइस होता है वो फ्लोट क्यों करता है? ठीक है ना? हाँ, आंसर ये होगा आप लोग का कि भैया डेंसिटी कम होती है आइस की। भैया मैंने कहा डेंसिटी क्यों कम होती है? हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और केमिस्ट्री में भी हम मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री मींस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम बॉन्डिंग की बात करते हैं ना, तो अच्छे से बताओ आइस का फ्लो, अच्छा वो बताओ कहते हैं आइस का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कि वाटर का फॉर्मूला किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? भैया कुछ ऐसे करता है, भैया कुछ ऐसे करता है, एग्जिस्ट करता है एक मॉलिक्यूल, हाँ भैया। और वाटर के बीच में भैया, वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं भैया? वाटर की हमें पढ़ा है भैया, इसमें 4 बॉन्ड होते हैं। इसमें कितने बॉन्ड होते हैं भैया? सॉरी, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4। इसमें एक वाटर का एक मॉलिक्यूल अगर बाबू उठाएं, इसमें कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं ना, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाँ, वे मान गए। जब इनके बीच में गैप रहता है ना बाबू, इनके बीच में गैप रहता है, और ये गैप क्या है? वॉल्यूम है। अब देखो इन मॉलिक्यूल के बीच में ये जो गैप है बाबू, अगर इसका स्ट्रक्चर 3D में आप देखोगे तो इनके बीच में गैप है, हाँ, तो यानी कि वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी घट रही है, अब डेंसिटी घटेगी बाबू, इसी वजह से फ्लोट करता है, हाँ। पर मेन क्वेश्चन मेरा ये नहीं है, ये मेन क्वेश्चन ये नहीं, मैंने कहा नहीं, मेन क्वेश्चन ये नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? मेन क्वेश्चन क्या है? मैंने कहा मेन क्वेश्चन ये है, इसी के आगे लिखना, व्हाई वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। व्हाई water have maximum density at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री पे, 4 डिग्री टेम्परेचर पे
हाँ, वाटर जो होता है उसका जो डेंसिटी होता है बहुत मैक्सिमम क्यों हो जाता है, बताओ मैक्सिमम क्यों हो जाता है, ये मेन क्वेश्चन है। अच्छा भाई मैक्सिमम क्यों हो जाता है, मैंने कहा हाँ मैक्सिमम क्यों हो जाता है, बताओ। अब देखो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। अब देखो ये क्या हुआ, जब हम इसे हीट करते हैं ना, हाँ तो हीट करने से क्या होगा, बॉन्डिंग टूटेगी, थोड़ा सा इनका मॉलिक्यूलर जो अरेंजमेंट है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये चेंज हो जाता है मतलब कि पहले तो ऐसा रहता है हाँ, लेकिन जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ऐसे ही रहेगा हाँ भैया, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, यानी कि हम आप फर्स्ट एग्जांपल अगर ले बाबू कि हम अगर इसे 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाए ना, हाँ तो क्या कहता है इनका जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा बदल जाता है। अच्छा भैया ऐसा होता है, मैंने कहा हाँ ऐसा होता है भैया, क्यों होता है, मैंने कहा हाँ यार हीट दे रहा है ना तो इनकी कुछ बॉन्डिंग टूट जाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल जाता है, थोड़े से फैल फैल जाते हैं, यानी थोड़े से दूर चले जाते हैं। हाँ भैया अच्छा ऐसा होता है, मैंने कहा हाँ। तो कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, मैंने कहा केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर, मैंने कहा हाँ बाबू केज लाइक स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता सकते हो, मैंने कहा हाँ इनका जो स्ट्रक्चर है बाबू ना कुछ ऐसा हो जाता है केज टाइप का। ऐसे ही एक दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर ऊपर ये हाइड्रोजन बॉन्ड अगले मॉलिक्यूल्स के साथ बनाते हैं ना, हाँ ऐसे। हाँ देख रहे हो इनके बीच में बाबू गैप बहुत ज्यादा आ गया है, ये बहुत दूर दूर हो चुके हैं। हाँ इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा आ चुका है। अच्छा भाई इस गैप का क्या मतलब, मैंने कहा इनका बीच का जो वॉल्यूम है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अरे भैया वॉल्यूम बढ़ चुका है, आप तो अब पहले से क्या था घिरा हुआ था, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा था, डेंसिटी कम हो गई, फ्लोट करा था, लेकिन अब तो भैया वॉल्यूम और बढ़ चुका है। हाँ तो यानी कि हम जब 0 से 4 डिग्री जाते हैं अब तो डेंसिटी और कम होनी चाहिए। हाँ तो मैक्सिमम कैसे आ चुका है भैया, मैं कहा मेरी बात सुनो आपको, जब इनके बीच में वॉल्यूम और घट जाता है जो और वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं ना इनके बीच में आ जाते हैं, इतना गैप बढ़ जाता है तो इनके बीच में वाटर मॉलिक्यूल आने लगते हैं, इनके बीच में आने लगते हैं, आने लगते हैं, आने लगते हैं, आने लगते हैं। अच्छा ऐसा होता है क्या, मैंने कहा हाँ ऐसा होता है, इनके बीच में वाटर मॉलिक्यूल और आने लगते हैं और जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी क्या होती है बाबू बहुत ज्यादा ही मैक्सिमम हो जाती है। इसी वजह से क्या एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इनका जो डेंसिटी होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। अब भैया अब क्या मतलब कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मैक्सिमम रहता है, मैंने कहा हाँ हमारे रिसर्च ने यही बताया है। और अब मेरी बात सुनो, अगर हमने 4 डिग्री सेंटीग्रेड से हाँ आगे ले गए, हाँ तो क्या होता है ये मॉलिक्यूल टूटने लगते हैं और दूर चले जाएंगे। अगर मैं इसमें इनका स्ट्रक्चर बनाऊं बहुत दूर, यहाँ पे जगह नहीं है, बहुत दूर चले जाएंगे तो इनका जो गैप रहता है बाबू बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगा। अब बाबू अब देखो गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वॉल्यूम एग्जैक्टली बहुत अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से इनकी डेंसिटी फिर से डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है ना, इनकी डेंसिटी कम हो जाती है, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है और उसके बाद फिर से डेंसिटी घट जाती है। सिंपल सा सवाल ये था, ठीक है ना। हाँ ये भी केमिस्ट्री का सवाल ही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड कैसे है, मैंने कहा अभी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है और बात ये है कि ना यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, और ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसका भी एक अगला एक पार्ट और सवाल बन सकता है। कैसा सवाल मैं बताऊंगा अभी, चिंता मत करो मैं बताऊंगा अभी। यही करा दो क्या, नहीं अभी कराता हूँ, ठीक है ना, नोट कर लो अभी लाइन से कराता हूँ इस सीक्वेंस से, ठीक है ना। हाँ नोट कर लो नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अगला देखो, वुडन स्टिक यूज टू होल्ड आइसक्रीम, वाई। जो वुडन स्टिक होते हैं बाबू, जो हमारा डंडा होता है लकड़ी का, हाँ उसे हम आइसक्रीम को होल्ड करने के लिए क्यों यूज करते हैं, जैसे कि आप लोग वो जो बर्फ वाली आइसक्रीम नहीं होती है, हाँ अगर हम देखें हाँ तो उसमें हमें एक वुडन स्टिक यूज किया जाता है, उसमें लोहे का डंडा क्यों नहीं यूज किया जाता है यार, अगर लोहे का यूज किया जाता है और आसान रहता, वो वुडन क्यों यूज किया जाता है भैया, महंगा सस्ता, मैंने कहा महंगा सस्ता कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्चुअली केमिस्ट्री के हिसाब से कॉन्सेप्ट कुछ और है कि वो वुडन स्टिक क्यों यूज किया जाता है। अब देखो यार वो जो बर्फ का गोला तुम खाते हो, हाँ उसमें देखो यार तुम्हें डंडा लगाया जाता है, हाँ वो जो डंडा रहता है वो भी वुडन रहता है, हाँ मानते ना लोहे की तो थोड़ी रहेगा, हाँ भैया वो क्यों रहता है बता सकते हो, वो क्यों रहता है, बताओ। बाबू इसी बात ये है ना कि जो वुड होता है ना, हाँ वुडन स्टिक रहती है वो सेल्यूलोज से बनती है,
सेलुलोज से बनती है। अब ये सेलुलोज होता है ये पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, अब ये हमारे बायोमोलिक्यूल्स का कौन से कहा जाता है कि जो सेलुलोज होता है, हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो सेलुलोज होता है ये पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ किसका, ग्लूकोज का ना। हाँ अब यानी कि पॉलीमर है ग्लूकोज का, यानी कि इसके अंदर OH बॉन्ड पाए जाएंगे, हाँ भैया OH बॉन्ड पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे, हाँ भैया इसके अंदर OH बॉन्ड पाए जाएंगे। भैया ये क्या है, वो जो है सेलुलोज से बनता है। अब सेलुलोज क्या है ये सब देखेंगे आगे पढ़ेंगे। जो सेलुलोज से बनता है भैया ये जो पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, इतना बात हो गया। हाँ, इसके अंदर OH बॉन्ड पाया जाता है, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है भैया। लेकिन जब बाबू बात करते हैं मिल्क की, हाँ मिल्क की बात करते हैं, हाँ अब मिल्क की बात करते हैं तो इनके अंदर प्रोटीन पाया जाता है ना, हाँ वो प्रोटीन पाया जाता है। इनके अंदर COOH और NH2 ग्रुप पाया जाता है ना, हाँ भैया COH और NH2 ग्रुप पाया जाता है। बाबू ये जो होते हैं ना, ये जो दोनों ग्रुप होते हैं ना, हाँ, ये OH मॉलिक्यूल के साथ, ये जो OH बॉन्ड है ना, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से दोनों जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, स्टिक और वो एस्पिरिन, तो दोनों थोड़े से जकड़ लेते हैं, वो गिरते नहीं इतने आसानी से, वो लॉन्गर टाइम तक होल्ड किए रहते हैं। वहीं पे अगर वो लोहे का डंडा होता तो बहुत आसानी से जल्दी गिर जाता, और लोहे का नहीं रहता, वो लकड़ी का रहता है, इसी वजह से वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, इसी वजह से वो जो टाइमिंग होता है वो थोड़ा सा लॉन्गर चला जाता है। अब वो अलग बात है, वो पिघल जाए आइसक्रीम, वो अलग बात है, लेकिन तो लॉन्गर टाइम के लिए हम वुडन स्टिक ही यूज करते हैं। अगर हमारे पास अमीरी भी आ जाए, हम तब भी लोहे का डंडा इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। क्यों? रीजन ये है, वो होल्ड ही नहीं कर पाएगा, वो होल्ड ही नहीं कर पाएगा। अगर आइसक्रीम गली भी नहीं तो ऐसे डंडा ये है लोहे का, तो ऐसे नीचे गिर जाएगा, ऐसे नीचे गिर जाएगा डायरेक्टली, समझना, वो होल्डिंग पावर ही नहीं है, इसी के अंदर है। क्यों भैया? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। भैया आपने यहाँ पे मिल्क लिखा है, तो क्या आप वो जो बर्फ को बोल रहे थे उसमें दूध डालते हैं क्या? मैंने कहा दूध नहीं डालते बाबू, उसमें बर्फ का लोग पानी रहता है। हाँ तो वो पानी से बनता है, हाँ तो पानी के अंदर H2O होते हैं, वहाँ पे OH बॉन्ड वहाँ पे पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं? हाँ भी पाए जाते हैं, तो उससे बन जाता है वो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ भी समझ रहे हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ भी क्लियर है। बस यही रीजन है हमारा कि ये यूज होता है, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा लगा तुम्हें, बताओ, कौन सा कॉन्सेप्ट तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगा? नोट कर लो। नोट कर लो। अब सवाल और है भैया? मैंने कहा हाँ भी और है, बहुत है सवाल। ठीक है, नोट कर लिए? हाँ भैया नोट कर लिए। KHF2 एग्जिस्ट करता है, KHBr2 KHI2 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? KHF2 एग्जिस्ट करता है, KHBr2 KHI2 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? भैया क्यों, क्या मतलब है? मैंने कहा ये KH है बाबू, हाँ ये जो KHF2 है, हाँ लेकिन ठीक ही है, क्या है करना। मैंने कहा बाबू हाँ इनके बीच में बॉन्ड बनता है, हाँ भैया इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक बॉन्ड रहता है, हाँ भैया इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है। मैंने कहा बनता है कि नहीं बनता? हाँ भैया आयोनिक बॉन्ड बनता है। और भैया अगर हम बात करें इसकी, हाँ तो इनके बीच में डाइपोल बॉन्ड बनता है, हाँ भैया डाइपोल बॉन्ड बनता है ना, हाँ। और ये डाइपोल बॉन्ड और एक टाइप का क्या है, हाइड्रोजन टाइप का इंटरेक्शन है कि नहीं है? हाँ भैया हाइड्रोजन बॉन्ड टाइप का इंटरेक्शन, यानी कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाँ भैया इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। पर बाबू हम बात करें KHBr2, हाँ KHI2, ये जो Br2 है, ये I2 है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म ही नहीं करते। हमने पहले लेक्चर में देखा था, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड का इससे पहले वाला लेक्चर जो था 39 मिनट का था, उसमें हमने देखा था ये ब्रोमीन आयोडीन ये सब बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं। अब ये मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते, इसी वजह से ये एग्जिस्ट इस फॉर्म में नहीं करते, ठीक है ना। हाँ भैया एग्जिस्ट इस फॉर्म में नहीं करते। एक अलग से लिख रहा हूँ क्वेश्चन, KHCl2 why does not exist, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन इसका रीजन कुछ और है बाबू। बात ये है ना कि ये जो HF2 आया था, ये HF2 माइनस ये था, ये तो एग्जिस्ट कर रहा था हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म में, हाँ
बाबू ये जो HCl ये जो ये माइनस है ना, हाँ ये भी एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है, तो भैया एग्जिस्ट करता है तो ये बनाना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए मॉलिक्यूल, ये डज नॉट एग्जिस्ट क्या लिखा है? मैंने कहा वो बात ये है ना कि ये जो ये Cl2 माइनस है ना, ये हाइड्रोजन के साथ एग्जिस्ट नहीं करता। ये मतलब कि ये जो कैटायन होना चाहिए, ये जो कैटायन होना चाहिए, हाँ ये देखो क्लोरीन की बात करते हैं ना, ये बहुत बड़ा बड़ा है एटम है, हाँ इसका जो साइज है इसका बहुत ज्यादा बड़ा है, हाँ तो जो साइज बड़ा है तो हम जो एटम जो कैटायन आएगा उसका भी साइज बड़ा होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा जैसे कि CS ले ले ना, हाँ तो जो CS और CH जो बनेगा, हाँ CH जो बनेगा ये एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन हमने KHCl2 एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैंने क्या कहा CHHCl2 एग्जिस्ट कर सकता है, पर ये KHCl2 एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो साइज होना चाहिए पोटेशियम का कैटायन का वो बहुत बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये पोटेशियम का साइज कम है एज कम्पेयर टू CS के, तो CS का साइज बहुत ज्यादा है, इसी वजह से दोनों के साइज बराबर आते हैं, और इसके बाद ये एग्जिस्ट करता है कि CSHCl2 एग्जिस्ट करता है, बट दिस इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। कितने टाइम हो गया? 26 मिनट हो गया, ठीक है ना। हाँ जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिए। अब अगर हम क्लोरीन की बात ही कर रहे हैं तो चलो हम एक बार क्लोरीन की बात कर लेते हैं। मैंने कहा बाबू तो क्लोरीन रहता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है? क्लोरीन, हाँ मैंने लिखा था, मैंने 39 मिनट की जो लेक्चर था इससे पहले वाला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 12, उसमें मैंने लिखा था क्लोरीन सम टाइम हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, मैंने उसका एग्जांपल भी लिखा था ना। हाँ और ऑर्थो क्लोरोफिनॉल करके मैंने लिखा था ना, हाँ शायद यही था, मैंने लिखा था एग्जांपल जो जो क्लोरीन फॉर्म कर सकते हैं। हाँ भैया मैंने कहा बाबू क्लोरीन एंड नाइट्रोजन both have similar इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना। क्लोरीन और नाइट्रोजन बहुत ज्यादा सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं, बराबर आसपास है, हाँ पर फिर भी क्लोरीन जो होता है बाबू, हाँ ये डज नॉट, ये फॉर्म नहीं करता है क्या, ये फॉर्म नहीं करता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, हाँ लेकिन नाइट्रोजन जो होता है बाबू, हाँ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। सवाल ये है क्लोरीन जो होता है और जो नाइट्रोजन होते हैं दोनों बहुत सिमिलर होते हैं ना, हाँ तब फिर भी बताओ क्यों हमारा क्लोरीन जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है और नाइट्रोजन बनाता है? बात यह है कि इनकी जो साइज है ना बाबू यही है, नाइट्रोजन होता है और जो क्लोरीन होता है इनका जो साइज होता है, क्लोरीन का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, नाइट्रोजन का कम होता है, तो इसका जो जेड इफेक्ट होता है, जेड इफेक्ट साइज पे भी डिपेंड करता है, जो जेड इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है इस एज कम्पेयर टू इसके ना, हाँ जेड इफेक्ट इसके कंपेयर में इसका ज़्यादा होता है, और जिसका साइज बहुत कम है, अट्रैक्टिंग पावर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये बनाता है ये नहीं बनाता है, ये बनाता है ये नहीं बनाता है, ठीक है ना। हाँ सिंपल सा आंसर यही क्लास में, ठीक है ना। इसको आप मेरे स्क्रीन, ठीक है ना। हाँ अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखा था, ये कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने कहा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है बाबू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। हाँ क्या भैया वो स्टेटमेंट गलत लिखा था? मैंने कहा नहीं बाबू वो गलत मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा था। अभी मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। मैंने लिखा था कि नहीं लिखा था? हाँ भैया आपने लिखा था। मैंने कहा बाबू अगर मैंने लिखा ही था, हाँ तो ये जो मॉलिक्यूलर मास होते हैं, मॉल्यू क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O एंड CH4 आर सेम ना, सिमिलर रहते हैं ना, आर सिमिलर, इनके मॉलिक्यूलर मास बहुत सिमिलर है, इनके मॉलिक्यूलर मास बहुत सिमिलर है, पर बाबू बात ये कहते हैं ना कि जब जो H2O का ना बॉइलिंग पॉइंट, हाँ बहुत ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट किसके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CH4 के, क्यों, वाई? अगर इनका मॉलिक्यूलर मास बराबर है, सिमिलर है, हाँ दोनों का बराबर आता है, तो क्यों बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CH4 के? ये भी एक सवाल है, अगर आपको नहीं पता तो आप मानो, ठीक है ना। हाँ तो ये सब कुछ फिक्स सवाल है, कुछ फिक्स सवाल है, समझ रहे हो। अगर सवाल आना होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कुछ ये इधर ही से आएगा, ऐसा नहीं भैया आप ये सवाल करा दे रहे हो, क्या इसके अलावा कोई सवाल नहीं आ सकती क्या?
कॉन्सेप्ट यही है, सवाल यही है, इसी के इर्द गिर्द आएगा, आपसे हो जाएगा और सिमिलर सवाल आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये क्या है बाबू कि बताओ ये ऐसा क्यों होता है कि मॉलिक्यूलर मास दोनों के बराबर हैं, तो क्यों ऐसा क्यों होता है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है? बात ये है ना बाबू, हम H2O की बात करते हैं ना, हम H2O की बात करते हैं, हाँ, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। कितने हैं? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, लेकिन बात करते हैं CH4 में। हाँ, CH4 में ऐसा कोई हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। CH4 में ऐसा कोई हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, इसी वजह से इसमें इतना पकड़ नहीं होती है। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं तो इसकी थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है, हमें टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ता है, इसी वजह से इसके बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू इसके CH4। सिंपल सा आंसर था, ठीक है ना। ये भी एक सवाल था तो कराना पड़ेगा ना, भले ही आसान था लेकिन मैं कंफ्यूज कौन कर देगा, कंफ्यूज ये कर देगा कि हमने ये पढ़ा कि मॉलिक्यूलर मास बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल होता है, पर ये है कि अगर इनका मास सेम है तो इनका होना चाहिए भी ना, बराबर क्यों नहीं, इसका H2O का ज्यादा क्यों है? एक और सा क्वेश्चन था तो मैंने कराना पड़ा, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ फिर नोट कर लियो, साइड ऊपर करो ना, नोट कर लिया करो। बाबू बात ये है ना, क्या मैंने कहा CH3COOH, ये क्या है भैया? ये एसिटिक एसिड है। मैंने कहा अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास, हाँ, थ्योरेटिकली 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 अगर मैं इसका निकालूं, हाँ, और एंड और CH3COOH का मॉलिक्यूलर मास ही बाबू अगर मैं एक्सपेरिमेंटली निकालूं, हाँ, पता है अगर ये x आता है, हाँ, तो इसका मास एक्सपेरिमेंटली 2x आता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सवाल ये है वाई, कि अगर मैं इसका थ्योरेटिकली मॉलिक्यूलर मास निकालता हूँ CH3 मींस एसिटिक एसिड का, हाँ, तो इसका x आ रहा है, तो इसका जो आ रहा है अगर एक्सपेरिमेंटली निकालो तो इसका डबल क्यों आ रहा है? डबल क्यों आ रहा है? आंसर ये है। आंसर क्या है? मैंने कहा आंसर स्ट्रक्चर में है, मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना। आंसर अगर ये x आ रहा है तो ये 2x क्यों आता है? सवाल यही था ना। हाँ, अरे और इधर से समझे? ये क्या समझे? मैंने कहा वो एक्चुअली में बात ये है ना कि जब हम इनका देखते हैं ना, मॉलिक्यूल जो होते हैं, देखते हैं ना, ये जो CH3COOH होते हैं ना, हाँ, लिक्विड के फॉर्म में अब लिक्विड के फॉर्म में ये एसिडिक एसिड देखते हैं, हाँ, अरे सॉल्ट के फॉर्म में ही देख लो। जब हम देखते हैं तो ये ना एक डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डायमर के फॉर्म में। हाँ बाबू देखो, ये अगर मैं ऐसा बनाऊं तो ये एक मॉलिक्यूल है और बाबू ये एक मॉलिक्यूल है, हाँ, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, क्या दिख रहा है? हाँ, इतना तो बेसिक मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल तो दिख ही रहा होगा ना, हाँ भी दिख रहा है। मेरे कहा दिख रहा है तो यहाँ पे देखो ना, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से ये डायमर बनाते हैं ना, हाँ, देख फॉर्म डायमर। डायमर मतलब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं ना, हाँ, तो दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, हाँ। तो अगर एक का मास x आ रहा है, हाँ, हम ये थ्योरेटिकली कवर कर रहे हैं, हम थ्योरेटिकली इस फॉर्मूले का मास कवर कर रहे हैं, हाँ, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है ये एक डायमर के फॉर्म में यूज करते हैं, तो डायमर यानी कि दो मॉलिक्यूल है, यानी कि उसे दो से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, हाँ, एक्सपेरिमेंटली, हाँ। इसी वजह से हम एक्सपेरिमेंटली मास जो आता है वो डबल आता है जस्ट किसके? थ्योरेटिकली के। बस बात ये है, सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से डायमर डायमर बनते हैं ये लोग, ठीक है, सिंपल सा बात ये थी, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ,
क्लियर है? हाँ। अगला सवाल मैं इसी पे रखता हूं, कुछ अलग सा थोड़ा सा। अभी आपने H2 पढ़ा ना? हाँ। आपने ये भी देख लिया। हाँ। अगला सवाल ये लिखो। हाँ, वाई boiling point of H2O is higher than boiling point of CH3COOH, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट एसिडिक एसिड से हायर होता है H2O का। क्यों? हाँ, अब ऐसा क्यों? स्ट्रक्चर बनाओ। मैंने कहा स्ट्रक्चर बना है? हाँ। मैंने कहा था ना जो H2O होते हैं बाबू, वो कुछ ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। हाँ भैया, कुछ ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। एक मॉलिक्यूल अगर मैं बनाऊं इसका, कुछ ऐसे एग्जिस्ट करेंगे। हाँ, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चौथा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं ना? हाँ भैया। लेकिन बाबू जब हम बात करते हैं किसकी, CH3COOH की, तो यहाँ पे देखोगे, हाँ, यहाँ पे 2, अभी पिछला फिगर बनाया था, बना ही दिए हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, एक यहाँ एक यहाँ। हाँ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। हाँ, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं ना? हाँ, यहाँ पे 2 बन रहे हैं, यहाँ पे 4 बन रहे हैं। अब आंसर मैं बताऊँ कि अब बता लोगे? भैया बता लेंगे। भैया क्यों? भैया क्यों हाइड्रोजन इसका ज्यादा होता है वॉल्यूम में? भैया क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं, यहाँ पे अट्रैक्टिंग पावर बहुत ज्यादा रहती है भैया। यहाँ पे बहुत ज्यादा ही हमें एनर्जी देनी पड़ती है, इसकी वजह से हमें वॉल्यूम बॉन्ड बहुत ज्यादा करना पड़ता है एज कम्पेयर टू इसके भैया, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं। आंसर सिंपल सा है कि नहीं है? हाँ भैया, आंसर सिंपल सा है ना? हाँ भैया, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट ही नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, मॉलिक्यूलर एंट्रोपी, फिजिकल केमिस्ट्री की थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी जैसे इस्तेमाल किया जाए, बोला जाए मॉलिक्यूलर एंट्रोपी ऑफ वेपराइज हीट ऑफ वेपराइजेशन, मॉलिक्यूलर एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, ऐसे करके तुम्हें बोला जाए, ठीक है ना? मॉलिक्यूलर एंट्रोपी नहीं, ऐसे बोला जाए मॉलिक्यूलर एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपराइजेशन ना, molecular entropy change of vaporization is higher in H2O as compared to CH3COOH. Why? Because of this. Because it has 4 hydrogen bond और ये 2 है इसके पास, ठीक है ना? चलिए समझ में लिख लेना यार। मैं ज़्यादा लिखवाता नहीं हूँ ना, मतलब कि मेन चीज़ ही लिखवाता हूँ। इंग्लिश वाला टर्म, जो इंग्लिश वाली चीज़ें हैं वो लिख लेना, अगर आपको ना समझ आया आगे समझने के लिए ना, तो ये सारी चीज़ें आप नोट करते रहो और साइड बाई साइड उसको भी लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है ना? हाँ, क्वेश्चन लिख सकते हो मॉलिक्यूलर एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपराइजेशन ऑफ H2O इज ग्रेटर हायर देन एसिटिक एसिड, वाई? आप इसको और करके लिख सकते हो, ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ। अगला सवाल इसी वाटर से ही बना देते हैं। वाटर से बना क्या देते हैं? वाटर से ही है। अगला सवाल अच्छा है कि मैंने कहा हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ H2O is higher than हाँ HF, हाँ, however the strength of hydrogen bonding of HF is greater या higher than H2O, greater या higher than H2O. Why? हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ H2O इज हायर देन HF, मानते हैं कि हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है H2O के कंपेयर में
इसका ज़्यादा होता है, मीन्स इसके कंपेयर में H2O का ज़्यादा होता है। क्यों भैया? भैया यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्ड तो HF का होगा ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो H2O में ना इसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है ना। HF में जो बॉन्ड है उसके कंपेयर में यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। अब HF में जो बॉन्ड है उसके कंपेयर में यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसी वजह से इसका हीट ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा होता है। पर बात ये आई ना कि स्ट्रेंथ जब देखा जाता है HF के हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, अब यहाँ पे ये HF के हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात ये है कि HF के हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। वाई 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 वाई? इसका भी आंसर हमारे छुपा है किसमें? स्ट्रक्चर में ही। अगर हम बाबू बनाए, अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ ऐसा बन जाएगा स्ट्रक्चर ना। ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में शो कर रहा हूँ, कुछ ऐसा बन जाएगा स्ट्रक्चर। हाँ भी कुछ ऐसा बन जाएगा ना, हाँ भी कुछ ऐसा बन जाएगा। बीच बीच में थोड़े से गैप भी रहते हैं, हाँ भी बीच बीच में गैप भी रहते हैं, वॉल्यूम भी रहता है, ठीक है। इनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, हाँ ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं HF का, अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए, ठीक है ना, हाँ ऐसे बनाता हूँ। इनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे उधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब देखोगे बाबू, दिख रहा है ना फिगर में, वो कैमरे में, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मुझसे थोड़ा सा अच्छे से नहीं बनाया फिगर उसके लिए मैं माफ़ करना। बात ये ना, जब यहाँ पे ये देखोगे ना तो थोड़ा सा वॉल्यूम आता है, हाँ, लेकिन जब यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे कुछ इसका जिग जैग बनता है, जिग जैग स्ट्रक्चर बनता है, इसका स्ट्रक्चर जिग जैग बनता है, हाँ, इसका थोड़ा सा क्रीज टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, क्रीज टाइप का, हाँ। अब यहाँ पे देखोगे बॉटम पे चाहे देखो, हाँ, चाहे टॉप पे देखो, चाहे बॉटम पे देखो, चाहे टॉप पे देखो, बॉटम पे देखो, चाहे टॉप पे देखो, एक्चुअली में अगर मैंने यहाँ पे नहीं दिखा है तो ऐसे फिगर बनता है, जिस तरीके से बनता है कि यहाँ पे बॉटम टॉप पे हमेशा हर जगह तुम्हें दिखेगा क्या, फ्लोरीन ही दिखेगा। फ्लोरीन का अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा होता है और जिगजैग स्ट्रक्चर होता है, इनकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत रहती है, पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत रहती है, यानी कि स्ट्रेंथ इनका बहुत ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू इसके वाटर मॉलिक्यूल के, समझ रहे हो ना, हाँ। इसी वजह से इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है इसके कंपेयर में। लेकिन बात करते हैं अगर हम हीट ऑफ वेपराइजेशन की, इसका ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इसके, ठीक है ना, हाँ ठीक है, ठीक है ना, हाँ लिख लियो ना। अब मैं रीज करता हूँ। अगला क्वेश्चन लिखो, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल क्या कहते हैं उसे, ग्लिसरॉल, 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 जो बाबू जो ग्लिसरॉल रहता है वो विस्कस है ज़्यादा एज कम्पेयर टू अल्कोहल के। वाई? अगला सवाल ये है कि जो ग्लिसरॉल है ये बहुत ज़्यादा विस्कस है। विस्कस मतलब कि बहुत ज़्यादा, अब विस्कस मतलब होता क्या है, विस्कोसिटी मतलब होता क्या है, रेजिस्टेंट टू फ्लो, हाँ, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लो करने में थोड़ा सा दिक्कत झेलता है ये ग्लिसरॉल। यानी कि अगर मान लो फ्लो करना है दोनों को, हम अल्कोहल को भी ऐसे गिरा दें और इसको गिरा दें तो अल्कोहल तेजी से बह जाएगा, ये इतना तेजी से बहेगा नहीं, मतलब कि ये विस्कस है, हाँ, इतना तेजी से बहेगा नहीं, यही प्रॉपर्टी है हमारा विस्कस है, रेजिस्टेंट टू फ्लो। तो ये क्यों है इतना ज़्यादा एज कम्पेयर टू अल्कोहल के, क्यों है बता सकते हो, क्यों अल्कोहल के कंपेयर में ये ज़्यादा है? बताओ, ये क्या है हमारा, ये ग्लिसरॉल है, हाँ, और ये हमारा अल्कोहल है, ठीक है, CH2H5OH ना, हाँ भैया। तो बताओ क्यों, ऐसा क्यों होता है, बताओ, बताओ।
भैया रीजन क्या है? मैंने कहा रीजन ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भैया क्यों? मैंने कहा बाबू यहाँ पे एक OH बॉन्ड है, हाँ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, हाँ इसी 3 की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इसके। अब इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा रहता है तो यहाँ पे पकड़ ज़्यादा रहती है, इसी वजह से ये फ्लोट करने में थोड़ा सा दिक्कत झेलते हैं एज कम्पेयर टू उसके, किसके? अल्कोहल के एज कम्पेयर में, ठीक है ना? हाँ सिंपल सी बात ये थी। चलो ये भी नोट कर लो जल्दी से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एप्लीकेशन है, उसी को सवाल बन रहा है ना? हाँ भैया कर लिए होंगे नोट। चलो मुझे ये बताओ, फिगर बना के तुम्हें बताता हूँ। ना ये क्या है बताओ, ये क्या है भैया? ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। क्या है ये? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, ठीक है? ये क्या है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड है, ठीक है? ऑर्थो पे ठीक है। और अब आई थिंक गेस कर ही लिए वो तुमने कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। हाँ ये क्या है? ये ऑर्थो है, हाँ वो पैरा है ना? हाँ ये ऑर्थो है, वो पैरा है। ये ऑर्थो है, ये पैरा है, ठीक है ना? हाँ भैया ये ऑर्थो है, वो पैरा है, ठीक है? इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं। हमने यहाँ पे गलती को की है। हाँ हाँ ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड है, ये है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, ठीक है? ये दोनों को फिगर बना दिया, दोनों का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है? सवाल ये है, यस क्या सवाल है? पता है ये जो रूम टेम्परेचर पे बात करते हैं, हाँ ये लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बताओ? ऐसा क्यों बताओ? ये लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये सॉलिड के फॉर्म में करता है। भैया सिंपल सी बात ये है ना, मैंने कहा क्या बात ये है ना, यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाँ यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल से एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी वजह से सिंपल रीजन ये है कि ये लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये हमारा सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लिख लो यहाँ पे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, ऑर्थो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, और इसे लिखना पैरा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। हाँ ये लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये कहता है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना? हाँ नोट कर लो, कर लो कर लो। कर लो अरे यार वो मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब कि ऐसा लग रहा है ना कि आज जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में कर रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा स्टोरी टेलिंग नहीं कर रहा हूँ वरना अच्छे से समझाता हूँ, मज़ा भी आता है। क्वेश्चन के फॉर्म में कर रहा हूँ, मैं गलती कर दी क्वेश्चन के फॉर्म में कराने की ऐसे लग रहा है सवाल सवाल कर रहे हैं, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। और एक्चुअल में कुछ है भी नहीं यार, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट ही है, बस आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, स्ट्रक्चर की बेसिस पे आप कर लेते हो। हाँ NH3 is more liquefied
देन HCl. Why? Why? जो NH3 बाबू, हाँ, वो बहुत इजीली लिक्विफाइड हो जाता है, बहुत ही इजीली लिक्विफाइड हो जाता है एज कम्पेयर टू HCl के। क्यों? ऐसा क्यों होता है बताओ? बहुत आसान है कॉन्सेप्ट कि NH3 भैया बहुत इजीली लिक्विफाइड हो जाता है। मैंने कहा हाँ, लिक्विफाइड मतलब लिक्विड में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू HCl के। मैंने कहा हाँ भैया क्यों? मैंने कहा वो सिंपल सी बात है कि NH3 में, हाँ, और HCl में, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती। तो भैया क्या मतलब है? मैंने कहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करते हैं भैया, इसके मॉलिक्यूल बहुत पकड़े होंगे, बहुत जकड़े हुए होंगे दूसरे। मैंने कहा हाँ, बात सही है भैया, इसमें वो जकड़ नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। मैंने कहा हाँ, सिंपल सी बात है, तो इससे जकड़े हुए हैं भैया, कहाँ इजीली लिक्विफाई होगा? मैंने कहा बाबू बात ये है ना कि यहाँ पे ये इजीली लिक्विफाई कैसे हो जाता है पता है कैसे? बहुत ज़्यादा ही जकड़े हुए हैं, हाँ, थोड़ा सा प्रेशर देने पे, टेम्परेचर लो करने पे ना, हाँ, बहुत आसानी से ये लिक्विफाई हो जाते हैं, ठीक है ना, बहुत आसानी से लिक्विफाई हो जाते हैं, समझ रहे हो ना? हाँ, थोड़ा सा प्रेशर लगाने पे, प्रेशर थोड़ा बढ़ा देने पे बहुत आराम से ये लिक्विफाई हो जाते हैं एज कम्पेयर टू HCl के। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? अगला और लास्ट क्वेश्चन, और 5-6 क्वेश्चन होंगे, 5-6 मिनट की क्लास से लेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, तो वहाँ से हम नए कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो 5-6 क्वेश्चन है वो रिलेट करेंगे नए कॉन्सेप्ट से, तो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। मैं आपको क्या बताऊं, जो HCl होता है, HCl जानते हो? हाँ, HCl छोड़ो, HI is strongest acid among halogen acids. Among halogen, HI is strongest acid among halogen. सवाल ऐसे बनना चाहिए था, वो बात तो ठीक है, HI इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एमंग हाइड्रोजन, ठीक है, HI बहुत है स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है, मानते हैं, ऐसे बनना चाहिए सवाल। देन HF, जो HI है, हाँ, और HF है, हाँ, इनमें से कौन सा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है? बात यह है कि HI है, ये क्यों है? मैंने कहा ये HF जो है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है, इसी वजह से इसके मॉलिक्यूल, सिंपल सी बात है, एसिड क्या होता है भैया? एसिड ये होता है कि जो हाइड्रोजन को बहुत आराम से, H+ को आराम से डोनेट कर दे। मैंने कहा ये डोनेट कर, आसानी से डोनेट कर सकता है, ये कर सकता है भैया, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता भैया। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन पावर फ्लोरीन की ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नहीं है भैया, सिंपल सी बात यही, इसी वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ भैया क्लियर है। और सवाल इसी सवाल को 2-3 बार मैनिपुलेट करके 2-3 स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, पर कॉन्सेप्ट यही है कि ये फ्लोरीन जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसी वजह से, ठीक है ना? हाँ, तो आई थिंक आपको समझ में आया आज के जितने सवाल थे। कोई प्रॉब्लम हो आज के सवाल में? जो भी मैंने कराए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट कराए हैं, ये पूरी केमिस्ट्री के उठा के मैंने कराए हैं, एक साथ मैंने ले लिए हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, कोई भैया कोई सवाल नहीं आया, कोई एक्सप्लेनेशन आपने गलत दे दिया हो सकता है मैंने गलत समझा दिया हो, बहुत सारे सवाल थे, या कोई कॉन्सेप्ट में कुछ हर बार मैंने बोल दिया, कोई बातें मैंने गलत बोल दी, मुझे बताना, उसके लिए सॉरी। और ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए। और सारे के क्वेश्चन के जो रीजन है एट द लास्ट में, वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है भैया, वो क्या है भैया? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आई होप क्लियर हुआ सब कुछ, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते हैं लिखते रहें। नेक्स्ट वीडियो कौन सा होगा? लेक्चर नंबर 14, और उसमें हम आगे की बात करेंगे और ऑक्सी एसिड को स्टार्ट करने वाले हैं, और ऑक्सी एसिड, देन स्ट्रक्चर ऑफ द ऑक्सी एसिड, देन फर्दर हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, लिखते रहना और ख्याल रखना, ठीक है ना?